अकड़ अभी जो बात हुई थी कि भीम आर्मी के 4 भाई आ रखे थे, मैक भाई भी थे, डिक्की भाई भी थे, तो मतलब उनको कुर्सी हटवा दी, उनको खड़े होने के लिए बात करनी पड़ेगी। तो एसओ की इतनी औकात नहीं है वो हमें खड़ा कर लेगा। वो हम तनख्वाह दे रहे हैं मुझे, हम अगर टैक्स ना भरे ना मेरे भाई ये भूखे मर जाएंगे। चालान कटना है तो इनका पेट चलता है, कमा कौन रहा है भाई? हम लोग कमा रहे हैं, ये खा रहे हैं, बस इतनी सी बात है भाई। और जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी है वो भी भीम आर्मी को समर्थन करने पहुंचे थे, इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम है जी राशिद। सर आप यहाँ पर पहुंचे हो, क्या पूरा मामला था? ये मामला ये था, ये थाने वाले जो हैं, जो पुलिस महकमा है, इन्होंने क्या कर रखा है कि एक तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है, सीमा पर छुड़ा है। क्या अगर जो कोई अपनी पीड़ितों को लेकर आता है यहाँ थाने में, तो ये क्या करते हैं, ये पैसा ले लेते हैं ज़्यादा ताकतवर जो पार्टी होती है, और जो पीड़ित होती है, जो कमज़ोर होता है, कोई भी तकबा होता है, उससे जो है पिछड़ जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि ले जी तुम्हारे से जो हम कल मिलेंगे। एक मामला चल रहा है यहाँ इसमें बंगलौर थाने में, एक लड़की है इल्मा, उसका रेप का मामला चल रहा था। पिछले महीने की 25 तारीख में उन्होंने अपनी एक तहरीर दी थी, तो हम संगठन के द्वारा हम लड़की के साथ आए, तो इन्होंने क्या काम करा, लड़कियों को 4-5 दिन बुलाए यहाँ पे, और बुलाने के बाद कह हम तुम्हारी चेक कटेंगे, हम कल कटेंगे, परसों कटेंगे, जाँच चल रही है। जांच क्या करती, फाइल बंद कर दी, और जो पीड़िता के साथ यहाँ पे थाने में आए थे, इस थाने ने मुकदमा न करके पीड़िता का खानपुर थाने में जो मासी बोलते हैं भंडारी जी एसओ हैं, उन्होंने फर्जी मुकदमा लिखवा दिया लड़के के चच्चन ने। उन पे जो लड़की के साथ लग रहे थे किसान यूनियन के आदमी जो यहाँ पे आए थे, उनके साथ लगे, उन पर मुकदमा लगा दिया। राशिद एक उस पर मुकदमा लगवाया, एक लड़का वाजिद है उस पर मुकदमा लगा, फर्जी मुकदमा। एक लड़के का जो वकील था जिन्हें तहरीर लिखी थी, उसके खिलाफ मुकदमा, 4 आदमी के खिलाफ मुकदमा करते, जबकि मंगलौर थाने को जांच करनी थी। अगर जो वे दोषी हैं, हमने कहा अगर जो वे लड़के दोषी हैं और उन्होंने गलत प्रयोग किया है अपनी तत्सत्य का, तो उन पर मुकदमा करें। यहाँ पर पहुँचे थे आप किसके समर्थन में पहुँचे थे? विकास सैनी जी और हमारे भीम आर्मी के चीफ थे, हम दोनों के समर्थन में थे। विकास सैनी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हूँ मैं हरिद्वार से, राशिद मेरा नाम है, सलेमपुर में रहता हूँ। और ये थाना जो है ये कर रहा है मामला कि जो भी आ रहा ना यहाँ से, ताकि जो कोई बगैर पैसा वाले है उसे एक तरफ हटा जा रहा है। अपने विवेक से काम करते हैं, ये किसी सरकार के दबाव में काम करते हैं? ये अपने विवेक से भी काम कर रहे हैं, सरकार का दबाव भी बहुत ज़्यादा है। इन पे कौन सी सरकार का दबाव है भाई? पुलिस जो प्रशासन होता है वो तो जनता की भलाई के भाई लिए होता है, जनता की भलाई के लिए होता है, जनता की भलाई के लिए होता है। लेकिन मामला क्या है कि सरकार होती है, देखो सारी बात यह है कि सरकार के दबाव में काम चल रहा है, प्रशासन भी सरकार की सुनता है। जब प्रशासन सरकार की सुनेगा, नहीं तो प्रशासन क्या है, प्रशासन को दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। अब फर्जी मुकदमा लगाया, अब फर्जी मुकदमे इन्होंने जांच करी, इन्होंने सब चीज़ एड्रेस सब चीज़ गलत खोल रखी है। जो जो राशि देगा लड़का जिस पर इन्होंने मुकदमा करा, उस पर कलियर थाना का मुकदमा खोल दिया, जबकि ऐसा कोई मामले नहीं, जांच चल रही। हम ये चाहते हैं कानून से कि जो है इसमें बिल्कुल। अच्छा 2024 में जो इलेक्शन होगा, 2024 में इलेक्शन होगा, उसमें भी तैयारी है। उसमें हम किसी समर्थन हम किसी को समर्थन नहीं करते, हमारी तो बगैर समर्थन की पार्टी है, यूनियन किसी का समर्थन नहीं करती। हमारा पार्टी से कोई मैटर नहीं है, हम पार्टी से वो है। वोट किसे करोगे? वोट तो वो तो अपना अधिकार है, वो तो मन में है कि हम किसे वोट करेंगे। हम क्या पता भाजपा को वोट कर दें, वो तो हमारे पढ़ने की बात है, हम किसे वोट करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं सरकार से कि जो थाने में जो थाने अधिकारी हैं, कोतवाल साहब हैं, आईओ हैं, जो भी यहाँ अधिकारी अपने उस पे पोस्ट पे, उन्हें कहा जाए कि भाई अगर जो कोई पीड़िता या कोई भी आदमी शिकायत लेकर आ रहा तो उसकी शिकायत सुनी जावे, इसमें जांच करी जावे। अब आपने क्या जांच करी, समाधान करे। अब आपने तो थाने में मुकदमा लिखा नहीं, दूसरे थाने से फर्जी मुकदमा आपने करा दिया, भगाया जा रहा, तो फिर थाने मारे तो थाने से भगाया जा रहा। फिर क्या है कि अगर जो कोई पीड़िता के साथ आ रहा तो उसे जो लोकल में बिठाया जा रहा कि बैठ जाओ, हम अभी साहब को बुला रहे। जो यहाँ पे कप्तान साहब थे अजय सिंह, उनका कल परसों ट्रांसफर हो गया जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भाई किसी की बात नहीं सुनते थे, वो तो हर आदमी की बात सुनते थे। अगर ये आपकी नहीं बात सुनते तो आप सीधे कप्तान से बात करिए। हम कप्तान साहब के पास गए थे, कप्तान साहब से मुलाकात हुई थी, रेखा यादव आएंगी क्राइम एसपी, उनसे मुलाकात हुई, लड़की ने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसमें जाँच करेंगे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उनको भाई ये जो लड़की है शादीशुदा है। अब हमने कहा भाई लड़के को जो शादीशुदा है तो इसका हस्बैंड लेकर आओ। अच्छा यहाँ पर पहुँचे थे आप, ये जो समर्थन दिया आपने आपने समर्थन किया, इसमें क्या क्या डिमांड थी आपकी? इसमें जो हमारी ये डिमांड थी कि भाई जो थाने में कोई पीड़िता है, कोई मामला है, इसमें जो है आप दोनों जांच करो, और जांच करने के बाद इसमें जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, और जो दोषी नहीं उसके खिलाफ आप जांच करके उसका जो है अलग हटाओ मामला। सर आपके क्या मामले? बस जो हमारे
इनका कहना है, बस भाई का भाई कह रहे हैं बस। आप कुछ नहीं कहोगे? नहीं हम कुछ नहीं कहते। आप कुछ कहोगे? नहीं आप कुछ कहोगे? जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान। एक बात और भी है, ये जो किसान यूनियन है, आप टिकट वाली किसान यूनियन में हो, दूसरे वाली है किसान यूनियन? हम भाई क्रांति में हैं भाई, क्रांति विकास सैनी। विकास सैनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे, ये हमारे अपने जो टिकट वाली किसान यूनियन इसमें नहीं है? नहीं जी, टिकट वाली नहीं है। सारी एक है, लेकिन मामला है सबका। अगर उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ समर्थन देंगे, अगर हमें उनकी जरूरत है तो यहाँ पे समर्थन देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सब एक ही हैं, पर अलग अलग हो गए। अब एक माँ के 4 पूत है ना भाई, तो बाप तो अलग अलग नहीं होंगे, माँ भी एक ही होगी, बाप भी एक ही होगा, तो 4 भाई हैं, अलग अलग है, कोई बात नहीं भाई। हिस्से में जिसके जो है उसके पास है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मुझे तेरा व्यवहार ठीक लगा तो मैं तेरे से बात करूंगा, उससे नहीं लगा तो नहीं करूंगा भाई। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है भाई। सब साथ हैं, जितने भी किसान यूनियन की पार्टी बनी हुई है, सब एक जगह है, एक मंच पे भाई है। बात इतनी है कि तानाशाही चलने की नहीं, बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही, ठीक है। एक अगर कोई भी पदाधिकारी है, उसने जाके बोल दिया भाई मैं भीम आर्मी से हूँ, इस भाई ने बोल दिया मैं भाई भारतीय किसान यूनियन से हूँ, या कोई भाई चला गया मैं बजरंग दल से हूँ, मैं बोलने चला गया कि भाई मैं तेज सिंह राणा की पार्टी से हूँ, तो मतलब कुछ सुनवाई नहीं, कोई इज्जत नहीं, बैठने को नहीं, मतलब एक अपनी अकड़। अभी जो बात हुई थी कि भीम आर्मी के 4 भाई आ रखे थे, मैक भाई भी थे, डिक्की भाई भी थे, तो मतलब उनको कुर्सी हटवा दी, उनको खड़े होने के लिए बात करनी पड़ेगी। तो एसओ की इतनी औकात नहीं है वो हमें खड़ा कर लेगा, वो हम तनख्वाह दे रहे हैं मुझे, हम अगर टैक्स ना भरे ना मेरे भाई ये भूखे मर जाएंगे। चलान कटना है तो इनका पेट चलता है, कमा कौन रहा भाई, हम लोग कमा रहे हैं, ये खा रहे हैं, बस इतनी सी बात है भाई। सुनना पड़ेगा भाई, नहीं सुनोगे ना भाई तो एक काम करो, आप भी आमने सामने आ जाओ, बात लड़ लेते हैं, लड़ने वाली बात है। कोई आया भाई, मेरे भाई आ गया, कोई आगे जाके बिठा दिया, दबाव दिखा दिया, अरे यार तुम अंदर तो दिखाई, दबाव आ जाओ बाहर, आज हम आए थे, तुम अपनी टीम लेके हमारे घर आओ, अगर आ जाओ दम है, चलो लड़ लो, आमने सामने की बात है। लेकिन ऐसा नहीं भाई, कोई अधिकारी आए उससे तमीज से बात करो, उसकी सुनवाई नहीं हो रही किसी की, कुछ बात ही नहीं है, सब अपनी मन की कर रहे। 2-4 बार पहले आगे सीओ साहब से भी बात हुई जी, टाइम देंगे, कभी तहसील में, हम तहसील में आ रहे वहाँ आ रहे, आप कभी आप हमें तहसील में बुला रहे, कभी आप हमें यहाँ बुला रहे, यार ऐसा थोड़ी ना हम पागल हैं कि मतलब आप आगे आगे पीछे पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। एक पीड़िता, धन्यवाद आप। उसके चक्कर में जो है हम कम से कम 2 महीने से फिर रहे हैं, और फर्जी मुकदमे उन पर करे जा रहे हैं जो उनके साथ लग रहे हैं, ये मामला। बहुत धन्यवाद। आपके